कांग्रेस की बड़ी लीडर किरण चौधरी जो कांग्रेस छोड़ के अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं और उन्होंने अपना जो है अब राजनीतिक जो है वो बदल ली है। हालांकि राजनीति वो चल रही है, सिर्फ एक पार्टी बदली है। पार्टी बदलने से बहुत कुछ बदल चुका है और उस बदलाव के पीछे क्या कारण रहे हैं हम उनसे बात करेंगे। पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पे। आपने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में शामिल हुए, इसको लेके बड़ी राजनीति चल रही है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि छोड़ के गए हैं, हमने बहुत कुछ दिया, हमने बहुत सब चीज़ें दी, हमारे समय में स्पीकर रहे, तमाम चीज़ें रहीं। अब जब ज़रूरत थी पार्टी को तो वो छोड़ के इस तरीके से जाना सही नहीं था। आप किस तरीके से देखती हैं? पार्टी जो है, जब इतना बड़ा निर्णय लिया जाता है तो उसके पीछे बहुत कारण होते हैं और ऐसे कोई अपना घर नहीं छोड़ता है। सच्चाई है ये। और मैंने तो अपना जीवन जो है, आधा क्या सारा ही जीवन कांग्रेस के अंदर दिया है। पिछले 40 साल से मैं कांग्रेस के अंदर थी। तो ये फैसला जो लिया है ये बहुत सोच समझकर और बहुत जद्दोजहद के बाद मैंने लिया, क्योंकि मैंने देख लिया कि जो कांग्रेस अब जो हरियाणा के अंदर है वो अपने आप में ही अपने आप को इम्प्लोड कर रही है, अपने आप को ख़त्म कर रही है और उसके अंदर किसी की कोई जगह रही नहीं है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया ज़रूर और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत मुझे ओहदे मिले, मैंने बहुत काम करा, ईमानदारी से, नियत से मैंने काम करा। उस समय जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है बना के रखा जाता था। आज के दिन कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा में वो बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। सब कुछ जो है पिता और पुत्र को जो है उसके हवाले कर दिया गया है। ये गुलाबी गैंग जो है वो पूरा का पूरा हावी हो चुका है। तो वही नतीजा है कि आज शैलजा जी हों या मैं हूँ या ये अपने कैप्टन अजय यादव हों या अपने रणदीप सुरजेवाला जी हों, सारे के सारे हम अपनी अपनी अहमियत रखते थे और रखते हैं वो लोग अभी भी। और कार्यकर्ता जो हैं अलग अलग सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो जिसकी जो कार्यकर्ता हुड्डा साहब के और उनके पुत्र के साथ नहीं जुड़े हुए, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं तब पार्टी आगे बढ़ती है। जैसे 2005 के अंदर हुआ कि उस समय कांग्रेस पार्टी में सब ने इकट्ठे मिलकर काम करा। और दूसरा विलय जो है उस समय हवीपा का मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर करवाया था। तो 67 सीट्स आपकी आई। अब वो जो है 5 साल के अंदर आपने देखा जो हालात बने, इतनी भारी बहुमत के साथ जहाँ कांग्रेस पार्टी आती है, अब 40 पे ला के उसको टिका देते हो। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त कमी थी। और 40 के बाद फिर 13 पे आके आप टिक जाते हैं कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाते हो, है ना। हर तरीके से 13 का क्या मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें 13 के बाद 30 अब आती हैं। तो वो 5 साल जो है मैंने ये जो CLP लीडर के नाते, विधायक दल की नेता के नाते 5 साल पूरा काम करा। और जो है ये PCC भी जो है वो हुड्डा साहब के पास नहीं थी। तो आखिरी में जाके हमारे को हटा दिया जाता है। तो जो है हमने जो मेहनत करी, जो काम करा, उसका नतीजा जो फल आया कि वो 30 तक हम फिर भी आ पाए। लेकिन अब सच्चाई ये है कि जब आप खुद ही पार्टी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जब आप टिकटों का वितरण इस तरीके से आप करते हैं कि जानकर कि जो है पार्टी के नुमाइंदे जीत के ना आ सकें, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनकी अपेक्षा होती है, आपके जो बच्चे जो कार्यकर्ता जिनको आपने नौकरियां लगानी हैं, उनको उनके हक की जो है वो नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनके हक का जो है काम नहीं होता है। क्षेत्र के अंदर क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त हो जाता है। तो फिर उसके अंदर क्या रह गया? फिर तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो है एक घुटन सी महसूस जो है कार्यकर्ताओं को भी और हम सबको होने लगी। मैम आपने टिकटों का बात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब चीज़ पूछी जाती है यही सवाल कि इस चीज़ों को लेके या परिवारवाद को लेके जो है सवाल आप पे खड़े किए जा रहे हैं जब से किरण जी ने छोड़ा, तो उनका जवाब आगे से आता है कि हाईकमांड तय करता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, चाहे पंजाब है, लेकिन हमेशा हाईकमांड पे ही चीज़ें। वाकई में असल में क्या हाईकमांड के हाथ है या सिर्फ जो लोकल लीडरशिप है? क्योंकि जैसे आपने कहा कि रणदीप सुरजेवाला हैं, आप है, शैलजा जी हैं, एक अच्छा कद आप लोग पार्टी में रहा आप लोगों का और उनका अभी भी है। तो क्या ऐसी चीज़ है कि हुड्डा जी के कहने पर चीज़ें हो रही हैं या वाकई में सिर्फ एक को सुना जा रहा है, दूसरों को नहीं? क्योंकि जीत तो सभी रहे, सभी पार्टी को आके लेके जा रहे हैं। तो बीच में ऐसी क्या चीज़ है हाईकमांड की, है हाईकमांड का कोई लैक है या कहाँ पे वो चीज़ रह जाती है कि आप इतना बड़ा लीडर पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाता है? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं।
पार्टी हाई कमांड का तो ये जो है पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सारी टिकटों का वितरण जो है वो केवल और केवल हुड्डा जी के कहने पे हुआ है। मैं तो स्पष्ट तरीके से आपको कह रही हूँ, जब सर्वे जो है कांग्रेस पार्टी का सर्वे भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए श्रुति चौधरी 56% पर हैं। ये हमारा सर्वे नहीं है, कांग्रेस पार्टी का सर्वे। और जो है दान सिंह 32% पर हैं। फिर आप टिकट जो है आप एक यादव को आप लेकर आते हैं इधर भिवानी महेंद्रगढ़ में, जहाँ पर यादव सीट आपको देनी चाहिए थी, वहाँ पे आपने यादव नहीं दिया। तो सारी सेटिंग से जो है ये सारा का सारा काम करा गया। ये तो सीटें जो आई हैं ये तो जनता ने लड़ाई लड़कर जो है ये सीट दी हैं। इनके इसका ABCD जिसके अंदर ये सारे आते हैं, इनकी कोई इसमें योगदान नहीं है। सच्चाई ये है। हुड्डा जी ने तो नारा भी दे दिया लोकसभा में हाफ, विधानसभा में भाजपा पूरी साफ, कि इस बार तो जो लोगों ने हमें 5 सीटें दी हैं, अब तो विधानसभा में जाहिर है हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें लोगों का मैंडेट, हमें इस बार का नतीजा है कि जीत हमारी है। आप किस तरीके लोग जो हैं उनके ऊपर कोई, लोगों ने बेचारों ने अपना पूरा काम करा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कमियां रही हैं बीजेपी की भी, तो वो जो हैं वो अब कमियां पूरी करी जाएंगी और कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है कोर्स करेक्शन जो है इस पार्टी के अंदर होता है। मैंने ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन ये जो नारा दे रहे हैं हाफ और ये दूसरा जो भी नारा दे रहे हैं, ये सारी नौटंकी है, पूरी तरह से नौटंकीबाजी है। क्योंकि खुद ही नहीं चाहते। खुद जब आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जब उसको मालूम हो कि भाई मेरा जो है कभी भी जो है गर्दन फंस सकती है, तो वो जो है वो ही काम करेंगे जो है कांग्रेस के हित में ना हो। और वो सामने नजर आता है, सारे आम जनता से आप जाके पूछ लीजिए, ये सारी बात करते हैं। मेरे ऊपर टिक्का टिप्पणी चाहे कितना कर लो, मैं जो बात कह रही हूँ ये बिल्कुल सत्य है। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोली, कोई लारे लप्पे मैंने नहीं दिया। अब आप मुझे मसलन तौर पे आप ये बताइए, इनके पुत्र ने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5-5 MLA जो हैं वो खड़े कर दिए। सब कैंडिडेट को थापी लगा के भाई तुम भी MLA, तुम भी MLA, तुम भी MLA। अब जो है दूसरी पार्टीज जब आएंगी लड़ेंगी तो उनको पगे बगाए लोग मिलेंगे। वो सारा का सारा किसका नुकसान होगा? कांग्रेस का नुकसान होगा या बीजेपी का नुकसान होगा? कांग्रेस का नुकसान होगा। तो ये सारा का सारा जो आप काम कर रहे हो, ये कोई कांग्रेस के हित के अंदर तो नहीं कर रहे हो। जो आप सारे के सारे जो बड़े नेता हैं उनको बिल्कुल उनको अलग थलग करके क्षेत्रवाद करते हो, पूरी तरह से अपनी चलाते हो, केवल आप और आपका पुत्र। तो इसका मतलब आप पार्टी को आगे कैसे बढ़ा सकते हो? ये कोई आपकी निजी पार्टी तो है नहीं। या तो आपने निजी पार्टी बनाई होती, जैसे आपने कहा था गोहाना रैली के अंदर कि भाई अब समय आ गया है, कांग्रेस जो है वो अपना जो है रास्ता खो चुकी है, या अपना जो भी है रास्ता बदलना पड़ेगा। ऐसे कुछ बात इन्होंने करी थी गोहाना रैली में, ये सार्वजनिक है, इन्होंने ये बात कही थी। फिर इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर जो है वो चिट्ठी लिखकर जो है उनके काज करने के ऊपर जो है पूरा सवालिया निशान खड़े करे थे। ये कोई किसी के साथ छुपे तो नहीं है, तो जग जाहिर बात है। तो जब इस तरह के लोग जो हैं वो पार्टी की कमाल संभाल रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो खुद ही नैया डुबोने के लिए वहाँ बैठे हैं। आए वो हैं खाली नैया डुबोने के लिए। मैम, ये अब सवाल ये भी हो रहा है कि सरकार जो है अल्पमत में है, इसको लेके भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अल्पमत में है सरकार को फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। ये गवर्नर के पास राष्ट्रपति शासन तक के लिए कांग्रेस गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में है? क्योंकि अब तो आप तो सरकार का हिस्सा बन चुकी है। नौटंकीबाजी है, वो भी जानते हैं। अब लोगों के आगे पोस्चरिंग करनी है किसी तरह से कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सब जानते हैं कि ये तो नौटंकी कर रहे हैं, जैसे शुरू से नौटंकी करते आए हैं। हर चीज़ में इनकी तो नौटंकी रहती है। जो है असलियत के अंदर ये कोई ऐसे तथ्य वाली बात तो करते ही नहीं ना कि जो जहाँ पे असलियत हो। मैम, क्या लगता है आने वाले दिनों में कुमारी शैलजा जी या फिर सुरजेवाला जी भी आ सकते हैं जैसे आप गई हैं? क्योंकि लगातार कुमारी शैलजा जी का भी इनके साथ सब चीज़ें चल रही हैं और आपके साथ भी वो कांटेक्ट में हैं, आप लोगों के साथ भी है। जब आपने पार्टी छोड़ी, कहीं ना कहीं उन्होंने एक पॉजिटिव जो है वो दिया था। लगता है कि वो भी अब विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए, उसके ऊपर तो मैं कोई बात कह नहीं सकती, ना मुझे मालूम है, सच्चाई है ये। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, कुमारी शैलजा आज जो हैं बहुत ही सीनियर नेता हैं। बल्कि जो जितने ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं, शी इज़ द ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर जो रही हुई हैं, तो इतनी सीनियर हैं। उनका नाम जो है जब मुख्यमंत्री पद के लिए जब चलता है
तो फिर पिता पुत्र को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो जो है उनके खिलाफ भी जो है, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उनके खिलाफ भी जो है सारी बातें जो हैं, टीका टिप्पणी और ये सारी बातें उठाई जाती हैं। उनको भी एक तरफ अलग थलग करने की कोशिश करी जाती है। यही हाल जो है रणदीप सुरजेवाला जी के साथ हैं। आज वो भी बहुत बड़े सीनियर नेता हैं। आप इनको देख लीजिए, कैप्टन अजय यादव को किस तरह से जो है गुड़गांव की सीट, जहाँ पर वो अगर लड़ते तो वो सीट आपको मिलनी थी, 100% आपको मिलनी थी। उनको जो है दरकराने करा गया है। वो भी बहुत सीनियर नेता हैं। आज AICC के अंदर उनको, उनके पास जो है पदभार है। ये जो आप देख लीजिए, ये बीरेंद्र सिंह जी जो भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस के अंदर आए, उनके पुत्र को जो एक सिटिंग MP थे, उनको किस तरह से टिकट डिनाई करी गई। जो सिटिंग MP जो हैं वो आए हैं आपकी पार्टी में, उनको आप डिनाई कर रहे हो टिकट। तो इसका मतलब तो जो है ये किसी को देख ही नहीं सकते। रात को ये मुख्यमंत्री बन के सोते हैं दोनों बाबू बेटा। जब इतना चीजें हैं तो मैम फिर हाईकमान को ये चीज समझ नहीं आती क्यों वो इस तरीके से इन लोगों की सुन रहे। सवाल तो ये भी खड़ा होता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो, अब देखिए, मेरा जो उनके साथ अलग ही रिश्ता रहा है, तो कोई मैं ऐसी वैसी बात कभी भी नहीं करूँगी अपना उन सीनियर नेतृत्व के ऊपर। लेकिन इन्होंने कैप्चर कर लिया है सारा कुछ, और सारा कुछ इस ढंग से करा है कि किसी और को सांस लेने की जगह जो है, और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का कोई सिलसिला रहा ही नहीं है। जो ये बात कहते हैं, जो ये वायदे कर रहे हैं, ये सारे वायदे ये भी जानते हैं कि पार्टी पावर में तो आएगी नहीं, तो कुछ भी बेतुके वायदे कुछ भी करे जाओ। जो MSP का वायदा ये जो कर रहे हैं, आज वो MSP इनके समय पर, हमारे जब मैं कांग्रेस में थी, हम बोल नहीं सकते थे क्या हम MSP दिया करते थे किसानों को। आज जो है MSP का इतनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी करी गई है खरीफ की फसलों की, चाहे उसके अंदर जो है हमारा बाजरा हो, सूरजमुखी को भी उसके अंदर ले लिया गया है। धान है 117 रुपये प्रति क्विंटल था, 2300 रुपये कर दिया है। तो इतनी ज़बरदस्त ये बढ़ोतरी जो है ये भाजपा ने करी है, इन्होंने तो नहीं करी ना। तो ये सारी की सारी ये जो बातें ये जो कर रहे हैं, ये तो ये भी जानते हैं कि ये खाली जो है बोलने के लिए है। अब बोल कुछ भी लो, बोलने में क्या हर्ज है कि कितना ही हम ये करेंगे, फला करेंगे, दिखड़ा करेंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस को सत्यानाश करेंगे, ये है असलियत। मैम आखिरी सवाल है, भर्ती को लेकर भी कल CM की तरफ से कहा गया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि हर नौजवान को अपने एंड पे हम दे सकते हैं, और ये जो अधिकार होता है वो विधानसभा के पास भी आप मत ला कर आप उसको पास कर सकते हैं। तो किस तरीके से? देखो, पिछली सरकार के, कांग्रेस सरकार के दौरान जो है ये जो नौकरियां हैं, ये केवल क्षेत्रवाद के ऊपर, भाई भतीजे पर, या जो भी है खर्ची पर्ची वाला सिलसिला खुलेआम चला करता था। सब जानते हैं इस बात को। मतलब नौकरियां छूट दी कैसे दी जाती थी? इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से दी जाती थी, और जो है ये सारा ये सिलसिला चला करता था। अब जो है जब भाजपा सरकार जब से आई है, इन्होंने मेरिट पे देनी शुरू करी है। अब ये ज़रूर बात है कि बेरोज़गारी का आलम है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और उसको दूर भी करना जो है बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चे जो हैं बहुत बेरोज़गार हैं। अब इन्होंने 1.5 लाख के करीब जो है नौकरियां इन्होंने दी हैं, और वहाँ पर किसी को ये नहीं आके कहना पड़ा कि भाई मेरी पर्ची पकड़ लो या मेरा ये कर लो। मेरिट के ऊपर जो है वो नौकरियां गई हैं। हमारे भी इलाके के अंदर हमारे लोगों के भी नौकरियां आई हैं, जिन्होंने आके बताया कि जी हमारी नौकरी लग गई है। तो इस तरह से जो है अब ये ग्रुप D की जो नौकरियां इतनी सारी निकाली थी, ये ग्रुप D के अंदर जो है नौकरियां लग भी गए हैं। जो बच्चे, उनके ऊपर जो है जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो डाल दिया, एक पिटीशन डाल दिया, तो स्टे ऑर्डर ले लिया। अब कोर्ट का जो है ऑर्डर्स उसके ऊपर कुछ और आ गए हैं। तो जो विधानसभा है ये सक्षम है अपना कानून बनाने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो है ज़रूरत पड़ेगी हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर भी ज़रूरत पड़ती है तो हम विधानसभा के अंदर स्पेशल सेशन लाकर और ये नौकरियों को हम पक्का करेंगे, चाहे ग्रुप C की हों चाहे ग्रुप D की हों, हम नौकरियां ये पक्की करेंगे। और आने वाले समय में 1 महीने के अंदर अंदर 50,000 नौकरियां और लगाएंगे, और ऐसा ऐसा करके जो है ये जो सिलसिला है ये बढ़ेगा, और नौकरियां जो हैं बच्चों को दी जाएंगी। इसके लिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मैंने देखा है इनका काम करने का ढंग, और पूरी तरह से फटाफट जो है वो काम करते हैं, उसमें ये कुताही नहीं बरतेंगे। थैंक यू सो मच।
तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए किरण चौधरी, जिन्होंने कई तरीके की चीज़ें बोली कि पर्ची ज़रूर चलती थी लेकिन इसमें चीज़ें पारदर्शी हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के लेकर उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार जो है भाजपा ही जो है विधानसभा में चुनाव जीतेगी, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि लोग इस बार किसको मैंडेट देते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।